हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मुरा एकेडमी। पिछले हफ्ते में हमने एक नया टॉपिक चालू किया था, बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक। उसका नाम था लेजर। और लेजर के हमने 4 लेक्चर पूरे किए हैं। हमने लेजर पोस्टिंग का मतलब सीख लिया है, लेजर का टोटलिंग या फिर कास्टिंग जिसको बोलते हैं उसका मतलब सीख लिया है, लेजर बैलेंसिंग का मतलब सीख लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हमने सीखे हैं कि लेजर के बैलेंस का नेचर कैसे ढूंढ के निकालने का, वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, और लेजर के बैलेंस को कहाँ पे लिखना पड़ता है, मतलब डेबिट साइड में लिखा जाए कि क्रेडिट साइड में लिखा जाए। अगर आपने वो लेक्चर चेक नहीं किया रहेगा, अभी तक देखा नहीं रहेगा, तो प्लीज़ देख लीजिए। लेक्चर का नाम है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बैलेंस, लेजर बैलेंसेस। ओके, चलो थे। आज का लेक्चर में मैं थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम करने वाला हूँ। बहुत सारे अलग अलग जर्नल एंट्रीज दिए हैं, बहुत सारे अलग अलग लेजर अकाउंट बनाने के हैं। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट। लेट मी गो अहेड विद द क्वेश्चन नाउ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर फॉर February 2019। सो February 2019 का अपने को उन्होंने एंट्रीज करने को बोला हुआ है। मैं ज़रा अपने आप को शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ आई थिंक आई एम एट अ प्रॉपर पोजीशन। लेकिन सर किसके बुक्स में लिखना है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हुम, वो तो नहीं बोला उन्होंने। तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है प्रॉब्लम करके। देखो, 1 फरवरी को क्या बोलते हैं? सुनील स्टार्टेड बिजनेस, मतलब वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ सुनील्स बिजनेस, सो आई कैन स्पेसिफाई इन द जर्नल ऑफ सुनील, in the journal of Sunil. Okay, next part. Sunil started business with stock of goods ₹20,000। मतलब सुनील ने बिजनेस चालू किया, घर से कुछ चीज़ें लेके आया। एक क्या लेके आया? गुड्स लेके आया। गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और क्या लेके आया? कैश लेके आया, कैश ऑफ ₹1,70,000। सो आई कैन स्पेसिफाई कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। एंड आउट ऑफ विच 50,000 वॉज बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड केदार एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब बाद में केदार का लोन रहने वाला है, केदार इज द गिवर। बट गुड्स कितने का आया? 20,000 का आया। कैश कितने की आई? 1,70,000 की आई। मतलब डेबिट कितने का पड़ा? 1,90,000 का डेबिट पड़ा। लेकिन उसमें से आपने केदार का लोन कितना है? 50,000 का लोन है। तो हमारा रूल कहता है एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसका मतलब अगर डेबिट में 1,90,000 आया हुआ है तो क्रेडिट में भी 1,90,000 आना चाहिए। लेकिन क्रेडिट में अपने को सिर्फ 50,000 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे अपने को 1,40,000 कंसिडर करना पड़ेगा। 1,40,000 क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। बिजनेस चालू कर रहा है, इसका मतलब प्रोपराइटर के घर से पैसा आ रहा है। प्रोपराइटर इज द गिवर। प्रोपराइटर के 2 अकाउंट बनते हैं, घर से लेके आएगा तो कैपिटल, बिजनेस से घर पे लेके जाएगा तो ड्रॉइंग्स। यहाँ पे वो बिजनेस के लिए लेके आ रहा है, घर से लेके आ रहा है, मतलब ड्राइंग अकाउंट को यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट को यूज़ करेंगे। सो एंट्री क्या बन गई? गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स अकाउंट डेबिट। कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। एंड केदार्स लोन इज द गिवर, सो केदार्स लोन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा टू केदार्स लोन। एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बिकॉज अल्टीमेटली इट इज स्टार्टेड ऑल बाय मिस्टर सुनील। सो द एंट्री इज गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू केदार्स लोन अकाउंट। कोई कोई बोलेगा सर मैं केदार्स लोन ऐसा नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ केदार्स लोन एट द रेट ऑफ 10%, नहीं तो 10% लोन फ्रॉम केदार अकाउंट। मैं बोलूँगा शाबाश, यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक लॉजिक ऑफ लेजर अकाउंट एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट का नेम पढ़ते ही अगर अपने को समझ में आया कि ये कौन सा नाम है, इसके ऊपर हमने क्या ट्रांजैक्शन करके रखा था, इसके ऊपर हमने क्या कमिटमेंट करके रखा था, तो बहुत अच्छी बात है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग केदार्स लोन वी कैन राइट 10% लोन फ्रॉम केदार अकाउंट। ओके, चलो देन लेट मी स्टार्ट विद द पोस्टिंग। पहला ट्रांजैक्शन कभी है? 1 फरवरी 2019 को है। 1 फरवरी 2019 डेट कॉलम में लिखूंगा 1 फरवरी 2019। कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स अकाउंट डेबिट टू 10% लोन फ्रॉम केदार अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। सर सुनील्स कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखूँ क्या? लिखने का तो लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट सुनील के बुक्स में लिख रहे हो और कैपिटल अकाउंट बोलोगे तो सुनील का ही कैपिटल बनता है। फिर से अपने को अपना इंक वेस्ट करने का नहीं है, अपना एफर्ट्स वेस्ट करने का नहीं है। ओके, कैश कितने की आई रहे? कैश आ गई 1,70,000 की। सो कैश अकाउंट डेबिट विल बी 1,70,000। याद है ना बाबा लोग, फ्रंट लाइन भूलना मत प्लीज़। 1,70,000। गुड्स कितने का आया? 20,000 का गुड्स आया हुआ है। ओके, सो आई राइट 20,000। लोन फ्रॉम केदार कितने का था? लोन फ्रॉम केदार अपना 50,000 रुपीज़ का था। सो आई राइट हियर 50,000।
एंड कैपिटल अकाउंट अपना कितने का रहेगा, 1,40,000 का रहेगा। 1,40,000 कहाँ से आया सर आपको, 1,40,000 इज़ अ बैलेंसिंग फिगर। तो मैं अगर चाहिए तो यहाँ पे क्या करूँगा, चलो मैं लाल कलर से करके रखता हूँ, मतलब तुमको जल्दी समझेगा। आई कैन मेक अ बॉक्स हियर और आई कैन मेक अ सर्कल हियर। एन सर्कल करोगे तो भी चलेगा, स्क्वायर बॉक्स करोगे तो भी चलेगा, मतलब एग्जामिनर को समझेगा कि आपने ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया हुआ है। लेट मी गो फॉर राइटिंग द नरेशन। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ बीइंग बिजनेस started with cash, goods and loan from Kedar at the rate of 10% per annum। सर आपको कैसे समझाऊँ पर एनम है करके? बाय डिफॉल्ट याद रखो, इंटरेस्ट रेट इफ नथिंग इज मेंशन्ड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, जर का आठवत असेल तर मराठी मॅथ्समध्ये दशे, दर साल दर शेकड़ा, मतलब क्या है, हर एक साल के लिए हर परसेंट के पीछे कितना। सो बाय डिफॉल्ट वेन एवर इंटरेस्ट रेट इज मेंशन्ड इट इज बाय डिफॉल्ट टू बी कंसिडर्ड एज पर एनम। ओके, अनलेस इट इज क्लियरली टोल्ड कि इट इज पर मंथ, तब तक हम लोग अज्यूम करेंगे कि पर एनम ही रहता है। Okay, so we have completed first transaction, very good. Let me go for the second transaction now. Placed an order for goods worth rupees 7,000. Placed an order for goods worth rupees 7,000 from Mohan, for which advance of rupees 5,500 was paid. Beautiful transaction. अगर आपको याद रहेगा मेरा जर्नल का लेक्चर, उसके अंदर एक बार ऐसा ट्रांजेक्शन हमने सॉल्व किया था, और तब मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि अगर सिर्फ ऑर्डर प्लेस करोगे तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। जब गुड्स आएगा या फिर बिल आएगा या फिर कैश पे की जाएगी, तब सोचने का कि ट्रांजैक्शन हुआ है। जब ना कुछ आया है ना कुछ गया है, ना कुछ लायबिलिटी बना है ना कुछ एसेट बना है, ना कुछ पैसा देने का बाकी है ना कुछ पैसा आने का बाकी है, तो उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोलते हैं। हम लोग कौन है, हम लोग हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन का मतलब क्या, वो हिस्ट्री क्रिएट नहीं करता है, जो हिस्ट्री हो चुकी है उसको रिकॉर्ड करता है। तो वो शांति से देखेगा, आपने ऑर्डर दिया क्या, हाँ दे दो, उसका मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा। जब ऑर्डर मिलेगा तब मैं एंट्री करूँगा, या फिर जब आप एडवांस दोगे तब मैं एंट्री करूँगा। तो हम बोलते हैं हाँ तो देखो ना भैया, एडवांस दिया है ना हमने मोहन को, कितना रुपये का एडवांस दिया है, 5,500 का एडवांस दिया है। सो द प्रॉब्लम इज गिविंग यू टू डिफरेंट अमाउंट्स। पहली अमाउंट कौन सी है, 7,000, वो ऑर्डर की अमाउंट है। दूसरी अमाउंट कौन सी है, 5,500, वो एडवांस की अमाउंट है। जब 7,000 रुपीज़ का ऑर्डर का बात चालू है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, मतलब 7,000 को इग्नोर किया तो भी चलेगा। आई रिपीट, 7,000 रुपीज़ की बात चालू है तब वो ऑर्डर की बात चालू है। ऑर्डर मतलब ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ, ऑर्डर की वजह से न जिम्मेदारी तैयार हुआ न हक तैयार हुआ, ऑर्डर की वजह से न कुछ आया न कुछ गया, अभी तक आने का बाकी है। इसके लिए 7,000 के ट्रांजैक्शन को हम लोग अभी के लिए भूल जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन 5,500 रुपये का जो ट्रांजैक्शन है, 5,500 रुपये का जो ट्रांजैक्शन है, 5,500 रुपीज़ का जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ तो सर मैं लिखता हूँ कि 5,500 रुपये का गुड्स परचेस किया है, 5,500 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया है। मैं बोलूँगा सॉरी, 5,500 रुपीज़ का गुड्स अभी तक परचेस नहीं किया है। क्या पता वो जो कोई मोहन है उसको हमने ऑर्डर दिया हुआ है, उसको हमने एडवांस भेज दिया है, लेकिन बाद में अगर वो फिर से अपने को ईमेल करेगा, बोलेगा सॉरी सर आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू सेंड यू द गुड्स, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया फिर मेरा एडवांस वापस दे दो। मतलब अभी तक हमने सिर्फ एडवांस दिया है, ज़रूरी नहीं है कि सचमुच में परचेस हुआ है। इसके लिए 5,500 का एडवांस देने का जो ट्रांजैक्शन है उसको आप एडवांस दिया ऐसा करके ही कंसिडर करो, उसको आप परचेस किया ऐसा करके कंसिडर मत करो। आई एम रिपीटिंग अगेन, पहली बात, ट्रांजैक्शन में दो अलग अलग अमाउंट दिए हैं, एक है 7,000 और एक है 5,500। 7,000 किसकी बात कर रहा है, ऑर्डर की बात कर रहा है। ऑर्डर देना मतलब न कुछ आना न कुछ जाना। सिमिलरली ऑर्डर देना इसका मतलब ना हक क्रिएट होना न जिम्मेदारी क्रिएट होना। ऑर्डर मतलब अभी तक हमने सिर्फ बोल कर रखा है फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो फ्यूचर है, हम तो हिस्टोरियन है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। मतलब 7,000 अपनी आंखों से अभी के लिए हम लोग दूर करके रखेंगे तो भी चलेगा। सेकंड, फिर 5,500 रुपये का पेमेंट किया है, यस सर, मतलब यहाँ पर से कैश चली गई है, यस, मतलब इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यस, लेकिन सर कैसे रिकॉर्ड करूँगा, इसको परचेस करके रिकॉर्ड करूँ क्या,
मैं बोलूँगा नहीं बाबा, परचेस करके रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि ये जो भी कुछ ट्रांजैक्शन है इसमें अभी तक सामने वाले के पास से गुड्स आया हुआ नहीं है। हमने उसको एडवांस दिया है, अगर उसने बाद में बोल दिया कि मैं गुड्स नहीं भेज सकता हूँ तो, या फिर उसने गुड्स भेज दिया और उसका क्वालिटी खराब रहेगा तो हमने उसको रिजेक्ट किया, तो हम बोलेंगे हमारा एडवांस वापस दे दो। या फिर उसको बहुत डिले हो रहा है, हमने खुद ही बोल दिया ये बाबा मैं तुझे ऑर्डर दिया हुआ है बट 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, बार बार फ़ोन करके पूछ रहा हूँ तो ऑर्डर भेजता नहीं है, उससे अच्छा चल जाने दे, मैं ऑर्डर कैंसिल करता हूँ, मेरा पैसा मुझे वापस दे दे। येस, इट इज़ टोटली पॉसिबल। मतलब आज हमने अभी तक परचेस नहीं किया है, आज कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, आज एडवांस देने का ट्रांजेक्शन हो गया है, तो उसको एडवांस करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसको हम लोग परचेस करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो 5,500 रुपये के ट्रांजेक्शन को क्या बोलना है, एडवांस गिवन टू मोहन करके बोलना है। तो हु इज़ द रिसीवर, मोहन इज़ द रिसीवर, एंड व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। तो एंट्री क्या करना पड़ेगा, मोहन अकाउंट पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड कैश अकाउंट रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस का नाम आया हुआ नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कितने का एंट्री करेंगे, 5,500 का एंट्री करेंगे। कौन से तारीख का एंट्री है, 5 तारीख का एंट्री है, तो 5 फरवरी। चलो जी फटाफट से एंट्री करेंगे, 5 फरवरी 2019, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,500। तो सर वो 7,000 को क्या करने का, कुछ नहीं करने का क्या, परचेस करने वाले कुछ बोलने का कि नहीं बोलने का, बोलने का, बट एंट्री में मत बोलो। एंट्री में कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए, मोहन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अभी नरेशन में लिख के रखेंगे कि मोहन को क्यों पैसा देकर रखा, डिड वी गिव अ लोन टू मोहन, नो। डिड वी सेटल हिज अकाउंट फॉर सम पास्ट पेंडिंग ट्रांजेक्शन, नो। वी हैव गिवन हिम एडवांस, एडवांस फॉर व्हाट, एडवांस फॉर परचेस, परचेस ऑफ कितना रुपीज, 7,000 रुपीज। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, बीइंग advance paid to Mohan for purchase order of rupees 7,000 और ऑफ परचेस ऑर्डर ऑफ रुपीज 7,000। तो नरेशन पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि भैया हमने मोहन को क्यों पैसा देकर रखा था। वी पेड टू मोहन बिकॉज वी वांटेड टू गिव एडवांस। ओके, सो दैट इज टेकन केयर ऑफ। पहला ट्रांजेक्शन हो गया, दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट वन कौन सा है, परचेस्ड स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 4,500। परचेस स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 4,500। स्टेशनरी अपना खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैश अपने पास से जा रही है, कैश इज गोइंग आउट, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो एंट्री क्या बन जाएगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा 4,500, 4,500। एंड व्हेन इज द डेट, 9th इज द डेट, 9th ऑफ फरवरी। सो 9th ऑफ फरवरी, 9th ऑफ फरवरी 2019, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 4,500, बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड। काम खत्म, पैसा हजम। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कभी है, 12th को है। 12th फरवरी को क्या हो गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये ट्रांजैक्शन गुड्स के साथ अफेक्ट हो रहा है, तो काम खत्म, मतलब गुड्स अकाउंट आएगा ही आएगा। नहीं सर, गुड्स अकाउंट के 4 अकाउंट रहते हैं, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ऐसे 4 अकाउंट रहते हैं। तो सर कौन से अकाउंट को अफेक्ट करूँ, मैं बोलूँगा नहीं राजा, न परचेस किया है, न सेल्स किया है, न परचेस रिटर्न किया है, न सेल्स रिटर्न किया है। मतलब इसके लिए अपने को गुड्स का एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम रखना पड़ेगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सो एक अकाउंट कौन सा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। उसके बदले में कैश आ रही है क्या, नहीं। कैश आ सकती है क्या बाद में, फ्यूचर में हम लोग कस्टमर कैसे वसूल कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज हम जिसको दे रहे हैं वो अपने कस्टमर नहीं है, हम लोग उनको दे रहे हैं। भैया भाई अब देख लो, यूज़ करके देखो, अच्छा लगा तो ले लो। मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अपना क्या है, खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट एंड गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट 12 तारीख।
12 तारीख रे, 12 तारीख आ गया, 12 तारीख। कोई बोलता है एडवर्टाइजमेंट, कोई बोलता है एडवर्टीजमेंट, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा लिखो, स्पेलिंग एक ही है। 2 goods distributed as free samples account, 2 goods distributed as free sample account। अमाउंट कितना था अपना? 2000 रुपीज़ का अमाउंट था ना रे? यस, 2000। बीइंग गुड्स distributed as free samples। Okay, good, very nice। Let me consider next point. Paid freight rupees 400 on behalf of Mr. Dev. Paid freight rupees 400 on behalf of Mr. Dev। Now, this is a tricky transaction. I want your full concentration। सर मुझे समझ में आ रहा है, पेड बोला है मतलब कैश गई रहेगी, फ्रेट बोला है इसका मतलब फ्रेट अपना खर्चा है, तो फ्रेट अकाउंट आ गया, एक कैश अकाउंट आ गया और एक फ्रेट अकाउंट आ गया। बट आगे बोला है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव, इसका मतलब देव अकाउंट भी आ गया। सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कैश अकाउंट है क्योंकि हमने पेमेंट किया है, पे बोला हुआ है मतलब कैश अकाउंट रहेगा, और फ्रेट अकाउंट है क्योंकि वो अपना खर्चा है, उसके लिए तो कैश जा रही थी। और सर देव अकाउंट भी है, अब मैं क्या करूँ? मैं बोलूँगा शाबाश सर, आपने हमको सिखाया था, जर्नल के टाइम सिखाया था। क्या सिखाया था आपने हमको? कि whenever a transaction affects one nominal account, one personal account and one real account, one nominal account, one personal account and one real account, then personal account goes in narration। और नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट को यूज़ करके एंट्री पास करने का मतलब सर मुझे समझा कि देव अकाउंट को कैंसिल करता हूँ, फ्रेट अकाउंट एंड कैश अकाउंट को यूज़ करके एंट्री करता हूँ। मैं बोलूँगा शाबाश, बड़ा होशियार बच्चा है, लेकिन थोड़ी गलती हो गई है। ये ट्रांजैक्शन थोड़ा अलग तरीके का ट्रांजैक्शन है। आई वॉन्ट योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जैसा आपने सोचा वैसा परफेक्टली हो रहा है। एक फ्रेट अकाउंट है, एक देव अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है, ये 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। उसमें से फ्रेट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और देव अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। ऐसे 3 अलग अलग अकाउंट हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नॉट फॉरगेट इज, सर ये ट्रांजैक्शन हम लोग अपने खुद के लिए कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हम लोग देव के बिहाफ पे कर रहे हैं? दे हैव स्पेसिफाइड ऑन बिहाफ ऑफ देव। देखो भैया, ये ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है कि पेड फ्रेट टू रिक्शा वाला, पेड फ्रेट टू इंडियन रेलवेज, पेड फ्रेट टू सम ट्रक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अगर सपोज ऐसा बोलते थे कि पेड फ्रेट टू इंडियन रेलवे, मैं बोलूँगा फिर एक कौन है? फ्रेट अकाउंट, एक कौन है? इंडियन रेलवे अकाउंट, और एक कौन है? कैश अकाउंट। फिर इंडियन रेलवे कौन बन जाता है? पर्सनल अकाउंट। इट विल गो इन नरेशन, उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेट अकाउंट एंड कैश अकाउंट को यूज़ करके एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि तुमने खुद का रेलवे फ्रेट पे किया है। जब तुम दुकानदार के पास जाते हो, स्टेशनरी परचेस करते हो, तो वहां पे भी ये बोल सकते हैं कि एक कौन है? स्टेशनरी अकाउंट, एक कौन है? शॉपकीपर अकाउंट, और एक कौन है? कैश अकाउंट। फिर हम बोलते शॉपकीपर कैन गो इन नरेशन, उसका कुछ जरूरत नहीं है, स्टेशनरी एंड कैश की जरूरत है। सो व्हेन वी आर डूइंग ट्रांजैक्शंस ऑन आवर ओन बिहाफ, जब हम लोग अपने खुद के एक्सपेंसेस को पे करते रहते हैं, तभी हम लोग अगर उसी ट्रांजैक्शन में दिखने के लिए अपने को पर्सनल अकाउंट दिखता रहेगा तो भी उसको नरेशन में डाल देते हैं, उसको हम लोग अपने एंट्री में कंसिडर नहीं करते। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, तो वन कैन से सर रेंट अकाउंट है, लैंडलॉर्ड अकाउंट है और कैश अकाउंट है। मैं बोलूँगा सर रेंट अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट बन गया? रेंट अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट बन गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट कौन सा अकाउंट बन गया? पर्सनल अकाउंट बन गया। और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट बन गया? रियल अकाउंट बन गया। तो लैंडलॉर्ड को कहाँ पे डालो? नरेशन में। और रेंट और कैश को क्या करो? एंट्री कर दो। ये एकदम परफेक्ट लॉजिक है। कब? जब आप खुद का रेंट पे करते रहोगे। जब आप खुद का रेंट पे करते रहोगे तो ये बोलना है, जब आप खुद के लिए स्टेशनरी परचेस करते रहोगे तो ये बोलना है, जब आप खुद के गुड्स को भेजने के लिए रेलवे को दिया हुआ भाड़ा आपने पे किया रहेगा तब ये बोलना है। लेकिन जब आप किसी और के लिए पे करते हो, खुद के लिए पे नहीं करते हो, तो द नॉमिनल अकाउंट गोज इन नरेशन एंड पर्सनल अकाउंट कम्स इन एंट्री। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्रांजैक्शंस को, एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन को आप 2 तरीके से डिवाइड करो। आई रिपीट,
एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन को आप दो तरीके से डिवाइड करो. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी क्लियर द स्क्रीन हियर सो दैट आई कैन राइट इट प्रॉपरली. ओके, एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, हम उसको दो तरीके से डिवाइड करेंगे. पहला ट्रांजैक्शन ऑन आवर ओन बिहाफ. दूसरा ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. अगर तुमने एक्सपेंसेस को खुद के बिहाफ पे कंसिडर किया रहेगा तो नॉमिनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स इन एंट्री एंड पर्सनल अकाउंट इन नरेशन. अगर आपने किसी और के बिहाफ पे पे किया रहेगा तो पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट इन एंट्री एंड नॉमिनल अकाउंट इन नरेशन. थिंक अबाउट इट. अगर आपने अपना क्लास छूटा रहेगा या फिर आप कॉलेज में गए रहोगे, आपने अपने सब दोस्तों को आज पार्टी दिया, आपका बर्थडे का खर्चा करने का था, आपका बर्थडे था, आपने बर्थडे के लिए दोस्तों को पार्टी दिया, कॉलेज के कैंटीन में लेके गए सबको. अभी मैं पूना में हूँ तो पूना में मिसळ पाव, वड़ा पाव, ये सब जोर से चलता है. आपके वहाँ पे जो चलता रहेगा वो आप देखोगे. ओके, सो क्या किसी ने इडली वड़ा सांभर दिया रहेगा, किसी ने इडली सांभर दिया रहेगा, किसी ने डोसा खिलाया रहेगा, किसी ने सैंडविच खिलाया रहेगा. तो आपके कॉलेज के कैंटीन में जो मिलता है उसके हिसाब से आप दे रहे हो. तो आपने एंट्री क्या करना है, आप खुद थोड़ी खा रहे हो, आप सबको पार्टी दे रहे हो, खुद भी खा रहे हो और दोस्तों को भी पार्टी दे रहे हो. तो आपने एक वड़ा पाव खाया और दोस्तों अपने 10 दोस्त लोग थे, उनको सबको आपने वड़ा पाव खिलाया. तो आप एंट्री क्या करोगे, हर एक दोस्त का नाम लिखने वाले हो क्या? नहीं, दोस्तों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे. मैं बोलूँगा दोस्तों को दिया रहेगा तो भी हमको बोलना पड़ेगा मैं खुद ने सोचा था कि मैं पार्टी दूंगा, ये मेरा खुद का खर्चा है. मतलब एंट्री क्या करना पड़ेगा कि बर्थडे सेलिब्रेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दोस्तों के नाम को भूल जाओ. लेकिन अभी उल्टा सिचुएशन हो गया कि आपके दोस्त का बर्थडे था. सुनिए ठीक से, आपके दोस्त का बर्थडे था, उसने डिसाइड किया कि वो सबको पार्टी देगा. पार्टी देने के लिए वो आपको सबको कैंटीन में लेके गया. कैंटीन में लेके जाने के बाद में उसने सबके लिए ऑर्डर दे दिया. उसने खुद के लिए भी वड़ा पाव मंगाया और आप सबको लोग भी वड़ा पाव मंगाया. बाद में जब पेमेंट करने की बारी आई तो उसको समझा कि उसके पास अनफॉर्चुनेटली उस दिन कैश कम पड़ रही है, तो इधर उधर देखने लगा. आप तो उसके खास दोस्त थे, तो उसने आपको पूछा कि भाई मुझे थोड़ा मदद करोगे क्या, मैं अभी टेम्पररी पर्पस के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए आप इस कैंटीन वाले को पैसा दे दो, बाद में घर जाने के बाद मैं कैश लेके आपको दे देता हूँ. तो इन दैट केस यू आर पेइंग नॉट फॉर योर ओन बर्थडे सेलिब्रेशन बट यू आर पेइंग फॉर योर फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेशन. तो ये पैसा पे करने का जिम्मेदारी आपका है ही नहीं. जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन है उसने पे करना चाहिए. लेकिन उसने तुम्हारे पास से बोला कि प्लीज़ मेरे लिए अभी खर्चा कर दे, मैं तुझे वापस देने वाला हूँ. तो मैं क्या एंट्री करूँगा, अब मैं ऐसे एंट्री नहीं करूँगा बर्थडे सेलिब्रेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मैं बोलूँगा मेरा थोड़ी बर्थडे सेलिब्रेशन है, मेरे दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेशन है, मैं पे करने को क्यों कर रहा हूँ. उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि तू पे कर दे और वो मुझे बाद में पैसा वापस भी देने वाला है. तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, किसके पास से पैसा वापस करने का मुझे पता रहना चाहिए ना. तो मैं बोलूँगा ठीक है अभी बर्थडे सेलिब्रेशन अकाउंट यूज़ नहीं करने का है. कौन सा अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा, दोस्त का अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा. कौन से दोस्त का नाम, मतलब वो दोस्त का नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. पर्सनल अकाउंट कम्स इन नरेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन गोज इन एंट्री. आप खुद का रिक्शा चार्जेस पे करोगे, एंट्री क्या करोगे, रिक्शा चार्जेस अकाउंट भी टू कैश अकाउंट. आप कॉलेज को पहुंच गए, गेट के वहाँ पे खड़े थे, आपका दोस्त रिक्शा से उतरा, उसने एकदम फट से 500 रुपये का नोट निकाला. रिक्शा वाला बोला अरे नहीं यार सुबह सुबह मेरे पास छुट्टा नहीं है, प्लीज़ ज़रा छुट्टा देना. दोस्त ने तुम्हारे पास देखा, तुमने दोस्त के लिए रिक्शा वाले को पैसा दिया, तुमने दोस्त के बिहाफ पे रिक्शा वाले को पैसा दिया. तो उसने क्या बोला, थैंक यू यार एकदम मस्त, तू बहुत मस्त दोस्त है मेरा, मैं कल तुझे पैसा वापस करता हूँ, छुट्टा लेके आता हूँ तभी. तुम बोलोगे अच्छी बात है. तो व्हाट इज द सिचुएशन, जब तुम खुद का रिक्शा चार्जेस पे करोगे तो एंट्रीज रिक्शा चार्जेस अकाउंट भी टू कैश और बैंक अकाउंट, और नरेशन में चला जाएगा रिक्शा वाला, बीइंग रिक्शा चार्जेस पे टू रिक्शा वाला. क्लियर. लेकिन दोस्त के लिए रिक्शा चार्जेस पे करोगे तो एंट्री उल्टा हो जाएगा. वहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, दोस्त का नाम इंपॉर्टेंट है, तुमको बोलना पड़ेगा रिक्शा चार्जेस इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट कौन है, कौन से दोस्त के बिहाफ पे तुमने रिक्शा चार्जेस पे किया हुआ है. तो एंट्री हो जाएगी दोस्त अकाउंट डेबिट, जो भी कुछ रहेगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर एड, जो रहेगा, अमन चमन, जो भी कोई रहेगा वो, उसका नाम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. सो जब खुद के बिहाफ पे करोगे तो
पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट रिमेन्स इन द एंट्री। वेरएज किसी और के बिहाफ पे करोगे तो पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट कम्स इन द एंट्री एंड नॉमिनल अकाउंट गो इन नरेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं समझा रहेगा तो क्या करने का, वीडियो फिर से रिवाइंड करने का और फिर से देखने का। ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स रहेगा तो जिसके बिहाफ पे कर रहे हो उसके पास से बाद में पैसा वसूल करने वाले हो। तो किसके पास से पैसा वसूल करने का है ये पता रहना चाहिए। इसके लिए उसका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमने दोस्त के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पे किया कि हमने दोस्त के रिक्शा चार्जेस के लिए पे किया, क्या फ़र्क पड़ता है, हमको दोस्त के पास से पैसा वसूल करना है। दैट्स अ सिंपल थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। सो इन दैट केस दोस्त का नाम इंपॉर्टेंट है। बर्थडे सेलिब्रेशन है कि रिक्शा चार्जेस है, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो वैसे यहाँ पे हो गया सॉरी फॉर दैट, एक्सक्यूज मी। 17 तारीख को क्या हो गया, पेड फ्रेट ₹400 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। सो फ्रेट को भूल जाने का, देव को याद रखने का, एंट्री हो जाएगी देव इज द रिसीवर। नहीं सर, हमने तो फ्रेट ट्रक वाले को दिया रहेगा, इंडियन रेलवे को दिया रहेगा, टेम्पो वाले को दिया रहेगा। तो देव इज नॉट रिसीवर, ट्रक वाला इज रिसीवर, या फिर टेम्पो वाला इज रिसीवर, या फिर इंडियन रेलवे इज रिसीवर। मैं बोलूँगा नहीं राजा, हम उनको अगर रिसीवर बोलेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा उनके पास से अपने को कुछ मिलने का बाकी है, हमारा उनका कुछ वास्ता ही नहीं है। हम तो देव की तरफ देख रहे थे, देव ने बोला प्लीज़ मदद कर, इसके लिए हमने पे किया था। तो हमने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पे किया कि रिक्शा वाले के पे किया कि इंडियन रेलवे के लिए पे किया कि टेम्पो वाले के लिए पे किया, हमको कुछ फर्क पड़ता है। हम बोलेंगे हम देव तुझे जानते हैं। भले ही हमने दिया रहेगा इंडियन रेलवे के हाथ में, भले ही हमने दिया रहेगा टेम्पो वाले के हाथ में, भले ही हमने दिया रहेगा कैंटीन वाले के हाथ में, भले ही हमने दिया रहेगा रिक्शा वाले के हाथ में, हमको रिक्शा वाला, कैंटीन वाला, इंडियन रेलवे, टेम्पो वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तू है इसके लिए उनकी तरफ देख रहे हैं, वरना उनको देते भी नहीं थे हम लोग। सो तू इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स देव अकाउंट इज इंपॉर्टेंट। सो देव अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री कौन सा तारीख का है, 17 तारीख का है। 17 तारीख देव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 400 रुपया मेरे ख्याल से, एक बार फट से चेक कर लेता हूँ। यस 400 रुपया है, 400 रुपया है रे, 400 रुपया है। बीइंग फ्रेट पेड ऑन बिहाफ ऑफ देव, मतलब बाद में देव के पास से हम वसूल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, अगला ट्रांजैक्शन कौन सा है तुम्हारा, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर आवर ऑर्डर डेटेड 5 फरवरी एंड सेटल्ड इज अकाउंट। ओहो देखो, 7 अपना 5 तारीख का ऑर्डर था ना, 7,000 रुपये का ऑर्डर था, उसमें से हमने 5,500 रुपये का एडवांस दिया था। अब उसके पास से गुड्स आ गया है। गुड्स कितने का आ गया अपने पास, 7,000 रुपीज़ का गुड्स आ गया है। तो 7,000 रुपीज़ का गुड्स आ गया है और उसका अकाउंट सेटल कर दिया है। 7,000 रुपीज़ का गुड्स आ गया, उसका अकाउंट सेटल कर दिया। मैं बोलूँगा ठीक है, तो चलो उसको 7,000 रुपये पे करने को जाएंगे। तभी आपको याद आएगा, नहीं अरे हमने मोहन को ऑलरेडी पैसा देके रखा था, उसको तभी हमने कितना पैसा देके रखा था, 5,500 रुपया पे करके रखा था। अभी उसने 7,000 रुपये का गुड्स भेज दिया जैसा हमने ऑर्डर दिया था, तो बाकी का 1,500 रुपया, 1,500 कहाँ से आया, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 0 का हो गया 10 में से 5 गया 5, 7 का हो गया 6 से 5 गया 1। सो 1,500 रुपीज़ अभी पे करने का है। What is happening? Goods are coming in. Debit what comes in. Purchase account debit. Purchase account debit कितने का, 7,000 का। टू मोहन अकाउंट, मोहन को पहले हमने देके रखा था तो इसको डेबिट करके रखा था, याद है क्या आपको, मोहन अकाउंट। अभी मोहन इज द गिवर, तभी मोहन वाज रिसीवर, तो उसके लिए डेबिट किया था। अभी मोहन इज द गिवर, सो टू मोहन अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। क्लियर। कैश कितने का रहेगा, 1,500। सो डेट कौन से दिन का है, 24 तारीख का है। 24 तारीख रे, 24 तारीख। परचेस अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज़ का परचेस हो गया टू मोहन अकाउंट। 5,500 का हो गया टू कैश अकाउंट, 1,500 का हो गया। नाउ देर इज़ अ चांस कि कोई कॉलेज में आपके प्रोफेसर आपको बोलेंगे, लेक्चरर आपको बोलेंगे कि नहीं वो तो मोहन अकाउंट यूज़ मत करो, उसका नाम रखो एडवांस गिवन टू मोहन अकाउंट। यस डन, वैसा भी कर सकते हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तुमने ये 5 तारीख का एंट्री किया रहेगा ना, यहाँ पे मोहन अकाउंट की जगह पे क्या बोल सकते हैं आप लोग, एडवांस गिवन टू मोहन अकाउंट।
लेकिन अगर तभी एडवांस गिवन टू मोहन अकाउंट को डेबिट किया रहेगा तो 24 तारीख को बोलना पड़ेगा क्रेडिट किसको देने का है, एडवांस गिवन टू मोहन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। मैंने मोहन को डेबिट किया है, इसके मैंने मोहन को क्रेडिट किया है। आपने एडवांस को डेबिट किया रहेगा तो आपको एडवांस को क्रेडिट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिखता हूँ बीइंग परचेस ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम मोहन कॉमा advance paid to him in the past now adjusted and balance paid immediately, balance paid immediately. Okay, so here you complete the entry for purchase of goods. Okay, let us now consider next point. अगला पॉइंट कौन सा है, मेरे ख्याल से मुझे अभी अगले पेज पे जाना पड़ेगा। अगले पेज पे जाना पड़ेगा तो मैं आपको क्या सिखाया जर्नल के टॉपिक में, जैसे ही पेज टर्न करोगे वैसे तुमको क्या करना पड़ेगा, टोटलिंग करना पड़ेगा। मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो गया, इसके लिए मैं यहाँ पे टोटलिंग करता हूँ। आपका पेज अगर खत्म नहीं हुआ रहेगा तो रुको, जब खत्म हो जाएगा तो टोटलिंग करो, और पहले ही खत्म हुआ रहेगा तो टोटलिंग करके उसको कैरी फॉरवर्ड करने को भूलना मत। लेट मी कंसिडर ये कितना 1,90,000 है, और 1,90,000 के अलावा यहाँ पे और कौन है रे, 1,90,000 भी है, और बाद में 5,500 है। तुम लोग फटाफट से टोटलिंग करने का बाबा लोग अपना अपना, प्लस 4,500 है। मेरे ऊपर विश्वास मत रखो, मेरा सीए हो गया है, आप लोग का होने का बाकी है। ओके, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में होने वाले हो, टेंशन मत लो, आप बड़े होशियार बच्चे हो। 2,09,400 का डेबिट पड़ने वाला है, तो I'll write here 2,09,400. लेट मी चेक ऑन द क्रेडिट साइड, साइड में बराबर है क्या, मैंने कुछ डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट में गड़बड़ किया है क्या। 50 और 1,40,000 मतलब हो गया 1,90,000, उसमें ऐड करना है 5,500, 1,90,000, फिर 5,500, फिर 4,500, फिर उसके अंदर ऐड करना है 2,400, फिर उसके अंदर ऐड करना है 7,000, मतलब हो गया कितना 2,09,400। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने बराबर से टोटलिंग किया हुआ है, मेरा डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट टैली हो रहा है। चलो अगले पेज पे लेके आता हूँ, 2,09,400, 2,09,400, फिर उसके आगे जाता हूँ, उसके आगे जाके बोलूँगा कौन सा तारीख है रे, 24 के बाद 27 तारीख। 27 तारीख को क्या बोल रहा है अपना ट्रांजैक्शन, 27 तारीख को बोल रहे बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर on 2 months credit for ₹7,000 at 20% trade discount with instructions to send them to Sagar। ओहो अच्छा ट्रांजैक्शन है। फिर से एक बार, बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर, ओके, शेखर के पास से गुड्स परचेस किया मतलब परचेस अकाउंट आ गया, शेखर के पास से गुड्स परचेस किया मतलब परचेस अकाउंट आ गया, और शेखर अकाउंट आ गया। कितना रुपए का गुड्स था, 7,000 लिस्ट प्राइस है, उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है। 20% कैसे कैलकुलेट करने का, 7,000 मतलब 100, तो पहले लास्ट का जीरो कैंसिल करोगे तो मिल जाएगा 10, मतलब हो जाएगा कितना 700। अपने को 10% चाहिए कि 20% चाहिए, 20% चाहिए, मतलब 2 बार करना पड़ेगा, तो 700 एंड 700 मतलब क्या हो जाएगा रे, 1,400 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स, डिस्काउंट्स आर ऑफ 2 टाइप, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। शून्यातनं 0 गेलं उरले 0, 0 0 गेले उरले 0, 0 झाले 10, 10 4 गेले उरले किती 6, 7 झाले 6 5 गेले 6 1 गेला उरले किती 5, 5,600। मैं मराठी में कैलकुलेशन किया क्योंकि मेरे दिमाग में मराठी चलता रहता है, आपको मेरे ख्याल से कैलकुलेशन करने को आया रहेगा। 5,600 रुपये का क्या रहेगा आपका इनवॉइस प्राइस रहने वाला है। वेरी गुड। सो ये 5,600 रुपये का ट्रांजैक्शन है, बट विथ इंस्ट्रक्शंस टू सेंड देम टू सागर, मतलब हमने शेखर को बोला है कि गुड्स का डिलीवरी, डोंट गिव द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू आर गोडाउन, आर शॉप, आर फैक्ट्री, बट गिव द डिलीवरी ऑफ दिस गुड्स टू डायरेक्टली सागर, गिव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स डायरेक्टली टू सागर। हम बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं करने का अपने को भी, तो सर सागर को रिसीव, बिकॉज सागर इज द रिसीवर। मैं बोलूँगा सागर इज द रिसीवर, बाद में सोचो यार, अब भी याद रखो तूने परचेस किया है, डिलीवरी सागर के बुक्स में दिया रहेगा तो उसके बारे में क्या करने का बाद में सोचेंगे। एट दिस मोमेंट वी आर हैविंग अ ट्रांजैक्शन विद शेखर, शेखर ने हमको गुड्स का बिल भेजना है, वो गुड्स शायद सागर को भेजेगा बट बिल सागर को नहीं भेजेगा,
बिल तो अपने को ही भेजेगा ना, वरना तो मैं ऐसे ही करूँगा, तुम सब लोगों का एड्रेस लूँगा और तुमको सबको मैं कौन सा विजय सेल्स है तो अमेजोन को बोल दूंगा इनके घर पे गुड्स भेजो और इनके पास से कैश कलेक्ट करो। ऐसा नहीं होता है ना। अगर मैं ऑर्डर दे रहा हूँ तो बिल मेरे पास आने वाला है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मुझे याद रखने का शेखर का और मेरा ट्रांजैक्शन है, गुड्स भले ही उसका डिलीवरी किसी और जगह पे रहेगा वो बाद में देखूंगा। सो आई कैन स्पेसिफाई कि किधर गया तुम्हारा भी आंसर, 7,000 रुपीज़ का 5,600 कंसिडर करना है। परचेस अकाउंट है और शेखर अकाउंट है। सागर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू शेखर अकाउंट। डेट क्या रहेगी? 27 तारीख रहेगी, 27th of February 2019। परचेस अकाउंट डेबिट टू शेखर अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5,600। नहीं तो ये तो धमाल हो जाएगा रे। मैं अगर खुद परचेस करूंगा और तुम्हारे नाम पे घर पे डिलीवरी देने को बोलूँगा और बाद में बोलूँगा उसके वजह से पैसा लो, तो तुमको कितना गुस्सा आएगा। सर मैंने मांगा नहीं था, फिर भी आपने भेज दिया, और भेजा तो भेजा, ऊपर से बिल मुझे भरने को बोला। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन ना। सो बीइंग गुड्स परचेस्ड at 20% trade discount, full stop. Okay, and then comes the next point. आगे send to Sagar outward invoice। इनवॉइस कौन बनाता है? जो बेचता है वो बनाता है। हम भेज रहे हैं मतलब ये हमारा सेल्स हो गया है। आउटवर्ड इनवॉइस मतलब सेल्स इनवॉइस फॉर गुड्स सप्लाइड बाय शेखर। शेखर ने जो गुड्स भेजा है उसका डिलीवरी हमने सागर के घर पे भेजने को बोला था। शेखर ने बिल हमको दिया हुआ है। अभी शेखर के साथ हम लोग देख लेंगे क्या करने का क्या नहीं करने का, लेकिन सागर को हम लोग बिल भेजेंगे। और सागर को बिल कितने का भेजने का है? एट लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। बड़ा होशियार है अपना ये सुनील जो है, जिसके बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, बड़ा होशियार है। उसने क्या कर दिया, अपने को बताया कि सर अभी क्या करो, अभी फिर से बार लिस्ट प्राइस पकड़ो। लिस्ट प्राइस कितना था? 7,000 था, और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, लेकिन कितना? 10% माइनस करो। मतलब कितने में भेजने का है अपने को? 700 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट रहेगा, तो नया इन्वॉइस कितने का बनेगा? 6,300 रुपीज़ का बनेगा। और अभी यहाँ पे कौन सा अकाउंट रहेंगे? सेल्स अकाउंट रहेगा। और कौन है अपना? सागर अकाउंट रहेगा। सागर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सागर अकाउंट डेबिट, एंड गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स अकाउंट। सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है? 6,300। सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेट काय होती रे? 28th। सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है उसका? 6,300। बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो फटाफट से चेक करते हैं इसमें ऐड कितना करने का है अपने को। 2,09,400 प्लस 5,600 प्लस 6,300, सो टोटलिंग कितना हो गया? 2,21,300। 2,21,300। लेकिन याद रखना यहाँ पे अपना प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे प्रॉब्लम का जर्नल का पार्ट पूरा हो गया है। प्रॉब्लम ने अपने को बोला और क्या करो, एंड देन ऑल्सो पास द लेजर एंट्री, ऐसा बोल कर रखा है। चलो फिर लेजर पोस्टिंग करने का अपने को। तो कौन से अकाउंट बनेंगे फटाफट से देख लेते हैं। एंट्रीज के हिसाब से कौन से अकाउंट बनेंगे देख लेंगे, फिर उसको कितना लाइन लगेगा वो भी देखते जाएंगे। सो इट विल बी ईजी। ओके, तो अभी मुझे फटाफट से सोचने का अकाउंट कौन सा है। कैश अकाउंट है, गुड्स अकाउंट है, लोन अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। पहला एंट्री देख रहा हूँ मैं, कैश अकाउंट है, गुड्स अकाउंट है, लोन अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। मतलब एक अकाउंट कौन सा बन गया रे? कैश, बाद में गुड्स, बाद में लोन और बाद में कैपिटल। सब में अभी एक 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 एंट्री आ गया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, बाद में मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट। मोहन अकाउंट बनेगा, उसमें एक एंट्री आ गया और कैश में भी सेकंड एंट्री आ गया है। बाद में अगला पॉइंट कौन सा है? स्टेशनरी टू कैश, मतलब एक स्टेशनरी अकाउंट बनेगा और कैश में तीसरा एंट्री आने वाला है। ओके, नेक्स्ट
एडवर्टीजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनेगा और एक सैंपल अकाउंट बनेगा, मतलब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। ओके गुड। और एक अकाउंट कौन सा है, देव टू कैश, तो एक देव अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट अपने पास है, उसका चौथा एंट्री आ जाएगा। नेक्स्ट बाद में परचेस टू मोहन टू कैश, परचेस अकाउंट बनेगा, मोहन अपने पास है, उसमें सेकंड एंट्री आ गया, कैश में फिफ्थ एंट्री आ गया। नेक्स्ट बाद में परचेस टू शेखर, परचेस अकाउंट अपने पास पहले से है, तो परचेस में सेकंड एंट्री आ गया और शेखर अकाउंट आ गया। और बाद में सागर टू सेल्स, तो एक सागर अकाउंट आ गया और एक सेल्स अकाउंट आ गया। इतने सारे अकाउंट्स है, कैश, गुड्स, केदार्स लोन, कैपिटल अकाउंट, मोहन अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, देव अकाउंट, परचेस अकाउंट, शेखर अकाउंट, सागर अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। 13 अकाउंट बनाने के हैं। सर कितने लाइन छोड़ूं? जो अकाउंट एक एक ट्रांजेक्शन वाला है ना, उसको मैक्सिमम 3 या फिर 4 लाइन काफ़ी हो गया, उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। जो अकाउंट 2 लाइन का है, सॉरी 2 एंट्रीज का दिख रहा है, उसमें भी कम से कम 4 से 5 लाइन लगेगा। और जो अकाउंट 5 लाइन का है, उसको कम से कम 7 लाइन या फिर 8 लाइन छोड़ो। ओके सो फटाफट से लेजर अकाउंट ड्रॉ करो। आई होप यू रिमेंबर हाउ टू ड्रॉ द लेजर अकाउंट। ओके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पेज को फोल्ड करना है। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ एंड डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट। फटाफट से ड्रॉ कीजिए, नंबर ऑफ लाइन छोड़ते जाइए, और लेफ्ट हैंड साइड में डी आर, राइट हैंड साइड में सी आर। चलो फिर मैंने तो ड्रॉ करके रखा हुआ है, अपना प्रॉब्लम फटाफट से होना चाहिए। अभी आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो बराबर से, पहले ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करके होने के बाद में फिर वीडियो को रिज्यूम करो और आगे कंटिन्यू करो। ओके सो लेट मी कंसिडर नाउ, आई होप यू हैव ड्रॉन द थिंग्स नाउ। लेट मी कंसिडर नाउ दी पोस्टिंग। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू 10% लोन फ्रॉम केदार एंड टू कैपिटल। कैश के डेबिट में, गुड्स के डेबिट में, 10% लोन के क्रेडिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। सो आई राइट हियर कैश के डेबिट में 1,70,000। सर लेकिन कैश के डेबिट में नाम किसका लिखूं, केदार का नाम लिखूं कि कैपिटल का नाम लिखूं? उन्होंने बोला था कि सेंटेंस कैसे बोला था उन्होंने, देखो जरा, कि सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000 एंड कैश रुपीज 1,70,000 आउट ऑफ विच 50,000 इज बोरोड फ्रॉम केदार। इसका मतलब कैश के अंदर केदार का लोन है, गुड्स के अंदर केदार का लोन नहीं है। सो आई कैन स्पेसिफाई कैश के डेबिट में क्या आएगा, डेट इज 1st of February ना रे, यस 1st of February। कैश के डेबिट में आएगा 1st of February 2019 टू कैपिटल अकाउंट, सेम डेट, यानी तो मैं लिख देता हूँ, डिट्टो मार्क मत करो, 1st of February 2019 टू 10% लोन फ्रॉम केदार अकाउंट। ये कितने का था, 50,000 का था। टोटल कैश कितने की डेबिट हुई थी, टोटल कैश डेबिट हुई थी 1,70,000। कैश अकाउंट को डेबिट डालने का था 1,70,000 का, लेकिन अभी हम लोग चले गए कैश अकाउंट के डेबिट में, उधर लोन फ्रॉम केदार का 85 लिख के हो गया है, और कितना बाकी है, 1,20,000 लिखने का बाकी है, दैट इज़ फॉर कैपिटल अकाउंट। तो फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय 1st of February 2019 बाय कैश अकाउंट 1,20,000। नहीं सर कैश तो 1,70,000 है। अरे हाँ मेरे राजा, वो लोन फ्रॉम केदार अकाउंट जो रहेगा अपना 10% लोन फ्रॉम केदार अकाउंट, उसके क्रेडिट में आएगा 1/2/2019 बाय कैश अकाउंट, यहाँ पे रहेगा 50,000। सो आई होप यू कैन सी नाउ कि डेबिट कितने का पड़ा है, देखो डेबिट पड़ा है 1,20,000 एंड 50, और क्रेडिट कितने का पड़ा है 1,20,000 एंड 50। सो एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक एंट्री के बाद अपना लेजर अकाउंट टैली रहता रहना चाहिए, बराबर सेकंड इफेक्ट देने का है। कैश के डेबिट में, केदार लोन के क्रेडिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। लेकिन सर और एक कैपिटल आया था, उसने गुड्स भी लाया था। चलो फिर गुड्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखता हूँ 1/2/2019 टू कैपिटल अकाउंट। गुड्स में उसने लोन लिया हुआ नहीं है, और गुड्स 20,000 रुपये का था, तो 20,000 रुपया कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा 1/2/2019 बाय गुड्स अकाउंट।
कितने का है तुम्हारा गुड्स? 20,000. और दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग एट इट वेरी केयरफुली, उनको बराबर समझेगा सर कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट कितना हो गया, 1,20,000 और 20, मतलब 1,40,000 का क्रेडिट हो गया है. और जर्नल एंट्री भी देखोगे तो वहाँ पे समझेगा, आपने जो रेड बॉक्स किया था ना, रेड बॉक्स के अंदर अमाउंट कितना है, 1,40,000 का ही अमाउंट है. सो वी आर करेक्ट नाउ. पहले एंट्री का पोस्टिंग हो गया है. दूसरे एंट्री की तरफ देखेंगे. मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आंखें बंद करो, सोचो मन में क्या हो रहा है. मोहन के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. मोहन के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. मोहन के डेबिट में क्या लिखूंगा? टू कैश. चलो 5/2/2019. 5/2/2019. टू कैश 5,500. और कैश के क्रेडिट में 5/2/2019 बाय मोहन. अगर आपने एडवांस टू मोहन अकाउंट लिखा रहेगा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय एडवांस टू मोहन. जैसा आपने लेजर अकाउंट का नाम लिखा है वैसा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अगला एंट्री है 9th को. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. स्टेशनरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. स्टेशनरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. स्टेशनरी के डेबिट में क्या लिखूंगा? टू कैश 9/2/19. स्टेशनरी के डेबिट में लिखूंगा 9/2/19. टू कैश अकाउंट. कितना रुपए का स्टेशनरी परचेस किया था हमने? स्टेशनरी परचेस किया था 4,500 रुपये का, 4,500. सो आई राइट हियर 4,500. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. अगला पॉइंट कौन सा है? 9/2/2019 के बाद में अगला पॉइंट है कैश के क्रेडिट में. 9/2/2019 बाय स्टेशनरी अकाउंट 4,500. सेकेंड इफेक्ट देने को भूलने का नहीं है. ओके, लेट मी कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट. अगला पॉइंट कौन सा है? एडवर्टीजमेंट है क्या रे? हाँ, यस. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट. 12 तारीख को है. 12 तारीख को एडवर्टीजमेंट के डेबिट में, 12 तारीख को एडवर्टीजमेंट के डेबिट में लिखूंगा टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट. कितना रुपए का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने फ्री सैंपल करके? 2,000. और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? 12/2/2019 बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट. अमाउंट कितना है? 2,000. ओके, नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट कौन सा है तुम्हारा? देव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देव के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. देव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देव के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. देव के डेबिट में क्या लिखूंगा? टू कैश. कैश के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय देव. चलो आ जाओ. देव के डेबिट में लिखूंगा ये डेट क्या था रे, मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट. डेट क्या था मेरा? 17 तारीख. और अमाउंट कितना था? 400. देव के डेबिट में 17 तारीख. टू कैश अकाउंट. और कैश के क्रेडिट में 17 तारीख. बाय देव अकाउंट. नेक्स्ट पॉइंट. देव टू कैश हो गया. अगला पॉइंट है कौन सा तुम्हारा? परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट टू कैश अकाउंट. परचेस के डेबिट में, मोहन के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में. परचेस के डेबिट में क्या लिखोगे? टू मोहन टू कैश. परचेस के डेबिट में क्या लिखोगे? टू मोहन टू कैश 24 तारीख. परचेस के डेबिट में 24 तारीख. टू मोहन अकाउंट सेम डेट
टू कैश अकाउंट। मोहन अकाउंट कितने का था? 5,500। कैश अकाउंट कितने का था? 1,500, 1,500। सो लेट अस गो टू मोहन अकाउंट क्रेडिट साइड। उधर लिखूंगा 24 तारीख, बाय परचेसेस अकाउंट 5,500। कैश के क्रेडिट में लिखूंगा 24 तारीख, बाय परचेसेस अकाउंट 1,500। गुड। नेक्स्ट पॉइंट, मोहन के क्रेडिट में लिखा, कैश के क्रेडिट में लिखा और मोहन परचेस के डेबिट में लिखा। शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? परचेसेस टू शेखर। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू शेखर, परचेसेस के डेबिट में, शेखर के क्रेडिट में। चलो परचेसेस के डेबिट में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे टू शेखर। अमाउंट कितना था अपना? रे अमाउंट कुछ तो 5,600 था। परचेसेस टू शेखर 27 तारीख, टू शेखर अकाउंट 5,600 और शेखर 27 तारीख, 27/2/2019, बाय परचेसेस अकाउंट 5,600। लास्ट पॉइंट, सागर टू सेल्स। सागर टू सेल्स मतलब सागर के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में। सागर के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में 6,300। सागर के डेबिट में, सागर के डेबिट में 28 तारीख, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स के क्रेडिट में बाय सागर अकाउंट 6,300। सो अपने प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट पूरा हो गया। अभी थर्ड पार्ट चालू है। थर्ड पार्ट कौन सा रहेगा? पहला पार्ट क्या था? जर्नल। सेकंड पार्ट क्या था? लेजर पोस्टिंग। थर्ड पार्ट क्या रहेगा? लेजर का टोटलिंग, बैलेंसिंग एंड बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। चलो फटाफट, अभी फटाफट टोटलिंग करेंगे, बैलेंसिंग फिर फाइंड आउट करेंगे। पहला अकाउंट कौन सा है तुम्हारे पास? कैश अकाउंट है। कैश के डेबिट में देखो 1,20,000 एंड 50 है। तो जहाँ पे तुम्हारा लास्ट लाइन लिख के हो गया है ना, ये लास्ट लाइन लिख के हो गया है, इसके नीचे कम से कम एक ब्लैंक लाइन छोड़ने का, बाद में टोटलिंग करने का। सो आई टेक द टोटल, नॉट हियर, आई टेक द टोटल हियर। 1,20,000 प्लस 50 मतलब हो गया कितना? 1,70,000। 1,70,000 टोटल को डबल अंडरलाइन कर देने का, सो दैट इट इज रिटन कि भैया हमारा टोटलिंग हो चुका है। यहाँ पे लिखूंगा 1,70,000, फिर टोटलिंग करूंगा। एडिशन के टेक्निक को यूज़ करके बैलेंसिंग फिर फाइंड आउट करेंगे। 0 0 0 0, यहाँ पे 0 ही है। चलो गुड। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 में एक ऐड किया तो हो जाएगा 20, कैरी फॉरवर्ड 2 हो जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12। अपने को 12 से कहाँ पे जाने का है? 0 पे जाने का है। 12 से 8 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड 2, 2 का आगे कुछ है नहीं, डायरेक्ट 17 करने का, मतलब अपने को 15 ऐड करना पड़ेगा। So 1,58,100 is the totaling. Let me consider that balancing figure का technique. Either you can draw a circle or you can draw a square box. Okay? फोटो पेंसिल से ड्रॉ करना बाबा लोग, बेबी लोग। फिर क्या करने का? नीचे बैलेंस लिखने का है। डेट क्या रहेगी अभी? 1 मार्च 2019। आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग। यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,58,100। अच्छा, मेरा यहाँ पे लिखने का रह गया था 28 फरवरी 2019 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। जब नीचे लेके आओगे तो ब्रॉट डाउन, जब आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे तो कैरीड फॉरवर्ड। क्लियर? सो व्हेन यू आर क्लोजिंग द अकाउंट देन द वर्डिंग्स आर कैरीड फॉरवर्ड, व्हेन यू आर रीओपनिंग द अकाउंट देन द वर्डिंग्स आर बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, नेक्स्ट पार्ट गुड्स अकाउंट। तो काफ़ी ईजी है, टोटलिंग करने में झंझट नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे पहले आपका टोटलिंग करके हो गया रहेगा। यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आप कभी गलती नहीं करते हो, हमेशा मेरे आगे जाते हो, ऐसे ही आगे जाते रहना। दुनिया में अलग अलग कामयाबी की बुलंदी को छूते रहना। 20,000 का नाम रखूँगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। डेट रहेगा 28 फरवरी 2019। नीचे आएगा 1 मार्च 2019
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट हो गया कितना 20,000। इसको क्या करना है, इसको मुझे रेड बॉक्स करना है, नहीं तो एनसर्कल करना है। आप रेड मत करो, आप पेंसिल से करो बाबा लोग, लाल कलर का पेन एग्जामिनर यूज़ करता है, आप लोग यूज़ मत करना। कैपिटल अकाउंट को देखता हूँ, कैपिटल अकाउंट का टोटलिंग कितना है, बहुत सिंपल है, 1,40,000 है। 1,40,000, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक लाइन नीचे छोड़ने का था सिर्फ, मैंने ज़्यादा लाइन छोड़ दिया। 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। अभी इसमें मज़ा आ गया, देखो क्रेडिट साइड हेवी निकला, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है बाबा लोग, एंड क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब वो डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 28 फरवरी 2019, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1,40,000। सर आपने क्या बोला उल्टा पुल्टा, मुझे नहीं समझा। मैं बोलूँगा अगर नहीं समझा रहेगा तो क्या करने का, अपना व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बैलेंस, वो लेजर का अपना जो जर्नल लेक्चर है वो लेक्चर देख लेने का। 1 मार्च 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000। आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कम्स ऑन क्रेडिट साइड, इसके बराबर क्रेडिट साइड में आ गया वो। चलो रे चलो, फटाफट से एंट्री करने को चलो, टोटलिंग करने को चलो। लोन फ्रॉम केदार का टोटलिंग 50,000 है, तो 50,000 का टोटलिंग पूरा किया, 50,000 का टोटलिंग पूरा किया। आप मेरे ख्याल से मेरे साथ वर्किंग कर रहे हो, कंटाला मत करना प्लीज़, छोड़ मत देना। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड बोलना है, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। डेट रहेगा 28 फरवरी 2019, यहाँ पे आएगा 1 मार्च 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग। लोन को क्रेडिट बैलेंस रहेगा क्योंकि लोन लायबिलिटी है। अभी मोहन के अकाउंट में बहुत अच्छी बात हो गई, वो टैली हो रहा है, मतलब बैलेंस फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैरिड फॉरवर्ड एंड ब्रॉट डाउन, टैली तो टैली रे टैली, टैली रे टैली, टैली रे टैली, 5,500 में हो गया टैली। मोहन ने अपने को कम तकलीफ दिया। अगला पॉइंट, 4,500 रुपये का स्टेशनरी अकाउंट है, 4,500 रुपये का स्टेशनरी अकाउंट है। जो लाइन पे लिख के हो गया उसके नीचे एक लाइन ब्लैंक छोड़ने का और बाद में वर्किंग करने का, टोटलिंग करने का। ओके, जनरली डेट क्या रहेगा 28 फरवरी 2019 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 4,500 1 मार्च 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग। प्रिंसिपल को भूलने का नहीं, ये डेबिट बैलेंस है। आगे जाऊंगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसमें बोलूँगा टोटलिंग कितना है 2,000 2,000 2,000 एंड 2,000। बैलेंसिंग फिगर भी वही आएगी 2,000। नाम रखूँगा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। डेट रखूँगा एंडिंग डेट ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी। फिर नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना 2,000। फटाफट से टोटलिंग करो, टंकाला मत करो, कंटाला मत करो। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट रे एडवर्टीजमेंट, टोटलिंग कितना है उसका, टोटलिंग है उसका 2,000। दिखता है कितना अच्छा, 2,000 रुपीज़ का अकाउंट, छोटा छोटा चिंटू पिंटू अकाउंट, मेरे होशियार होशियार बच्चों के लिए छोटा सा चिंटू अकाउंट बना के रखा हुआ है। 28 फरवरी 2019 को बोल रहा हूँ बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। 1 मार्च को बोलूँगा आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। उठो मेरे बच्चों, पेंसिल उठा लो और इसको स्क्वायर बॉक्स नहीं तो एनसर्कल कर दो।
इस तरह से आगे जाऊंगा। अब देव अकाउंट मिल रहा है अपने को, देव साहब आ गए हैं अपने सामने। चलो देव साहब का टोटलिंग कर दो, मतलब उनके अकाउंट का टोटलिंग कर दो। 400 रुपये का तुम्हारा देव का टोटलिंग आ रहा है, बड़ 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 400 रुपये का टोटलिंग आ रहा है। का नाम रखूँगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। घंटा लाया करे, घंटाला मत करना प्लीज़, मन लगा के सॉल्व करना। यू आर ऑल गोइंग टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। जो पढ़ाई करेगा वो आगे जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा पीछे रह जाएगा। सिंपल, पीछे रहने का नहीं, नॉट अलाउड। हाँ, आपको अपने मम्मी डैडी को दिखाने का है कि आपको जन्म दे के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ओके, अब मेरे पास ना लाइन थोड़ा कम पड़ रहा है, इसके लिए मैं यहीं पर टोटलिंग करता हूँ, एक लाइन नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि वैसे भी क्रेडिट साइड में बैलेंस आने वाला है और क्रेडिट साइड में अपने पास बहुत सारी जगह है। 0 0 0, 5 और 5 10 और 6 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12, 12,600 इज़ द टोटलिंग ऑफ परचेस अकाउंट। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 28 फरवरी 2019, 1 मार्च 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,600। यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, धन्य भाग मेरे, मैं धन्य धन्य हो गया। चलो जी, शेखर जी को देखेंगे। शेखर जी क्या कहते हैं जी? शेखर जी कहते हैं कि मेरा टोटलिंग कर दीजिए अकाउंट का, और मेरा टोटलिंग 5,600 ही आने वाला है, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन है ही नहीं। चलो जी शेखर साहब, आपने हमको 5,600 का ट्रांजैक्शन दिया, मैंने वो ले लिया। 28 फरवरी 2019 का नाम लेके टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड बोल दिया, नीचे 1 मार्च 2019 लेके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल दिया, आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, उसका अमाउंट लिख दिया 5,600, और फिर वापस चला गया। पेंसिल उठा लिया, मेरा पेंसिल लाल कलर का है क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड है, आपका तो वाइट नोटबुक रहेगा, तो आप लाल कलर यूज़ मत करना, आप ब्लैक कलर के पेंसिल को यूज़ करना। ओके, चलो जी 6,300 रुपये का अपने को टोटलिंग करना है। कितना सिंपल टोटलिंग, कितना सिंपल टोटलिंग। 6,300 में पूरा हो गया, 6,300 में पूरा हो गया। नाम रखूँगा 28 फरवरी 2019 को बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। 1 मार्च 2019 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,300। फिर क्या करना है? पेंसिल उठाना है। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, वैसा बोलूँगा, उठो बच्चे लोग, चलो पेंसिल उठा लो। ओके चलो जी, अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है अपना सेल्स। 6,300 का टोटलिंग, 6,300 का टोटलिंग, 6,300 का टोटलिंग, 6,300 का टोटलिंग को बैलेंसिंग फिगर बोल दिया, और बाद में यहाँ पे ले लिया 28 फरवरी 2019 को टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,300। सो डन। बहुत लंबा प्रॉब्लम था ना, थक गया रहोगे ना? एक बार फिर से देख लेना अगर गड़बड़ हो रही तो, स्पेशली वो देव का ट्रांजैक्शन, पेड फ्रेट ऑन बिहाफ ऑफ देव, और वो एडवांस का ट्रांजैक्शन, मोहन वाला ट्रांजैक्शन, वहाँ पे थोड़ा गूगली बॉल है, वो ठीक से देख लेना है। और फिर कल के लेक्चर में अगला प्रॉब्लम करूँगा। कल तो गणपति का फर्स्ट डे है, इसका मतलब कल का लेक्चर बहुत अच्छा करने वाले हम लोग। ओके, वो तो क्योंकि विद्या की देवता है तो अपने पास अच्छा नॉलेज आना चाहिए, अपने को याद रखने का है। ओके चलो देन, सी यू देन। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।